नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर सियासी उठापटक जारी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा पहले यूसीसी अब एसआईआर से विपक्ष को है दिक्कत। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के बिगड़े बोल पार्टी को कर रहे असहज। सिख समुदाय पर टिप्पणी को लेकर पार्टी नेताओं में नाराजगी, हाईकमान से कार्रवाई की मांग। भारत दर्शन के लिए कल मेधावी छात्रों को सीएम धामी करेंगे रवाना। हाई स्कूल के 240 छात्रों का दल करेगा शैक्षिक भ्रमण। देश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहर से होंगे रूबरू। और उत्तराखंड में इस बार सताएगी कड़ाके की ठंड। शीतलहर से बचने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने तैयार किया कूल वेव एक्शन। दून में 90 जगहों पर की जाएगी अलाव की व्यवस्था। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले कर लेते हैं एसआईआर की। उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर सियासी उठापटक जारी है। अब कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को समाज के हित में उठाए जाने वाले हर कदम से दिक्कत होती है। इससे पहले वो यूसीसी का विरोध कर रही थी और अब एसआईआर को मुद्दा बना रही है। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा जो देश हित में, समाज में जो उसका विरोध किया है। पूर्व में जब यूसीसी की बात चल रही थी तब भी कांग्रेस ने विरोध किया, और आज एसआईआर का विरोध कर रही है। आपने देखा होगा कि बिहार के अंदर 10 लाख से अधिक लोग जो बांग्लादेशी थे यहाँ के वोटर बन चुके थे, और जिससे यहाँ की जो चुनाव प्रक्रिया है वो बाधित हो रही थी। और यही कारण है कि आज थम्बिक मेजोरिटी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिली। तो इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का विशेष आभार करता हूँ, और धीरे धीरे सारे प्रदेशों में ये काम होना चाहिए। राजधानी देहरादून के सिरवी चौक स्थित आईआरटीडी सभागार में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर दूध संघ के अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति की राह खोले जाने पर मंत्री सौरभ बहुगुणा का आभार जताया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि इसका फायदा लंबे वक्त से पदोन्नति का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि आंचल को डेयरी प्रोडक्ट में नंबर 1 पहचान मिले। नहीं, देखिए, बधाई दूंगा हमारे दुग्ध संघ के समस्त कर्मचारियों को, पदाधिकारियों को, कि उनकी बहुत लंबे समय से, जैसे आपने बोला है, कुछ 2013 से, 2012 से, कुछ की 17 साल से, दुग्ध संघों की 17 साल से पदोन्नति का रास्ता बंद था। इस सरकार में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारी लगातार कोशिश यही रही है कि जो हमारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में, दुग्ध संघों को आगे बढ़ाने में, किसान भाइयों ने, हमारे हमारे गन्ना चीनी मिलों के मृतक आश्रितों ने इस योगदान दिया है उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में, उनकी अगर कोई समस्या है तो उनका हल होना चाहिए। सबसे पहले तो आप सबके माध्यम से अपने विभागीय मंत्री और कैबिनेट मंत्री दुग्ध विकास माननीय सौरभ बहुगुणा जी का और सचिव डेयरी विकास श्रीमान पुरुषोत्तम जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि नैनीताल जिले में 14 वर्ष बाद और उधम सिंह नगर में 17 वर्षों बाद कर्मचारियों को पदोन्नति की सौगात दी है। और मैं आभारी हूँ दोनों लोगों का और माननीय मुख्यमंत्री जी की, पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार का, कि जिन्होंने कोऑपरेटिव डेयरी से जुड़े हुए लोगों का मनोबल बढ़ाया है। उत्तराखंड कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत अक्सर अपने बड़बोलेपन और बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने सिख समुदाय पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद प्रदेश भर में उनका विरोध हो रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी असहज होना पड़ रहा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पार्टी इस स्तर पर हरक सिंह रावत के बड़बोलेपन को लेकर रोकने के लिए कोई लगाम लगाया जाएगा, कोई फैसला लिया जाएगा, या फिर कोई कार्रवाई होगी? ये रिपोर्ट देखिए। हरक सिंह रावत के फिर बिगड़े बोल, सिख समुदाय पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, हरक का बड़बोलापन पार्टी को पड़ेगा भारी, सिख समाज ने जताई नाराजगी। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत अपने बेबाक और कभी कभी विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने सिख समुदाय पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है,
जिसकी वजह से प्रदेश भर में उनका विरोध हो रहा है। दरअसल ये घटना 6 दिसंबर की है, जब हरक सिंह रावत देहरादून में वकीलों के धरना स्थल पर उनका समर्थन करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सिख समुदाय के संदर्भ में 12 बज गए जैसी अभद्र और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथ खड़े करके सरदार जी, हाथ खड़े करके 12 बजे मजाक करो भाई, सॉरी। राजनीतिक दलों ने इसे कांग्रेस की सिख विरोधी मानसिकता का प्रतीक करार दिया है, तो वहीं सिख समाज द्वारा हरक सिंह रावत के विरोध में पुतला दहन और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। देहरादून, हल्द्वानी, सितारगंज समेत उत्तराखंड के कई जिलों में सिख संगठनों ने हरक सिंह रावत का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की और गुरुद्वारे में सार्वजनिक माफी मांगने और सिख नेता रंधावा ने कांग्रेस से कार्रवाई की भी मांग की है। सिख समाज में काफी आक्रोश है और हरक सिंह रावत जी को सबके सामने आके माफी मांगनी चाहिए, कमरे में बैठ के माफी नहीं मांगनी चाहिए। और अभी गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस गया है, उसमें पूरे सिख समाज ने, हिंदू समाज ने, सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। आने वाला समय हमारे 4 साहिबजादों का भी है और इतना सिख समाज पूरे देश की रक्षा के लिए खड़ा हुआ और उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करना बहुत ही इनकी मानसिकता दर्शाता है कि सिख समाज के लिए, उनके लिए क्या है। और हमारी तरफ से और पूरी सिख कौम की तरफ से उनको लानत भेजी है, लानत है उनके मुंह पे और उन्हें पब्लिकली आके माफी मांगनी चाहिए। ये कोई पहली बार नहीं है जब हरक सिंह रावत ने इस तरह की विवादित टिप्पणी की हो। भरी सभा और कार्यक्रमों में अक्सर हरक सिंह रावत अपने जोशीले अंदाज में न जाने कितनी बार विवादित बयान दे चुके हैं और फिर माफी मांगनी पड़ती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। सिखों पर टिप्पणी के बाद हरक सिंह रावत ने माफी तो मांगी, लेकिन उन्होंने बीजेपी पर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगा दिया। अब ये तो वही बात हुई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखिए, वो जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। आप लोगों में से जो लोग वहां पे थे, आप देख लो, कोई मैंने अशब्द नहीं बोला। मेरे मुंह से एक शब्द निकला 12 बजे, ठीक है। फिर मुझे लगा कि कोई फील ना हो किसी को, मैंने तुरंत सॉरी बोल दिया। ऐसा भी नहीं कि किसी ने बोला हो मुझे तब सॉरी बोला हो मैंने। कई बार निकल जाता शब्द, एक शब्द निकला और उसका कोई, अगर आप सही मायने में, लोगों ने इसको अर्थ का अनर्थ करने में माहिर हैं लोग, और ये सब बीजेपी की साजिश है। बीजेपी इसमें, इसी मामले की रोटी तो खा रही है। बीजेपी लोगों नौकरी तो देंगे नहीं, लोगों का काम होगा नहीं, नल पे पानी आएगा नहीं, घर घर जल की बात करेंगे। किस बात की रोटी खा रहे हैं? ऐसी फर्जी रोटी करके, बात का बतरंग बनाने की रोटी खा रहे हैं। उधर बीजेपी ने हरक सिंह रावत की टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा कि सिख समाज ने भारत के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। कांग्रेस नेता की इस तरह की टिप्पणी पर पार्टी को एक्शन जरूर लेना चाहिए। देखिए, हम तो कल से ही कह रहे हैं कि हरक सिंह रावत जी का जो बड़बोलापन है, उस बड़बोलापन ने एक ऐसे समाज पर टिप्पणी की है जिस समाज का भारत के लिए बहुत बड़ा योगदान है। आक्रांतों के विरुद्ध जिस समाज ने संघर्ष किया है, उस समाज की जो टिप्पणी की गई थी बहुत ही निंदनीय है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं। अब कांग्रेस के रंधावा जी ने अगर ये डिमांड की है तो देखना यह है कि क्या कांग्रेस कार्रवाई करेगी, और कांग्रेस अगर कार्रवाई नहीं करती है तो ये मान के चलिए कांग्रेस ने सिख समाज के प्रति जो अपमानजनक टिप्पणी की है उसके लिए सिख समाज कांग्रेस को भी माफ करने वाला नहीं है। फिलहाल ये विवाद उत्तराखंड कांग्रेस के लिए राजनीतिक चुनौतियों को बढ़ा सकता है, क्योंकि इस मामले पर खुद कांग्रेसी नेता हरक सिंह रावत से खफा दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जरूरत है पार्टी हाईकमान को एक्शन लेने और अपने नेताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाने की, नहीं तो हरक सिंह रावत का ये जोशीला अंदाज और बड़बोलापन कांग्रेस को 2027 के लिहाज से भारी पड़ सकता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। हल्द्वानी में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के खिलाफ सिख समाज का गुस्सा फूटा। नाराज लोगों ने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी
खिलाफ में प्रदर्शन किया। दरअसल राजधानी देहरादून में बार एसोसिएशन के धरने पर पहुंचे कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने अपने संबोधन के दौरान अपने मित्र जो सिख समाज से आते हैं उन्हें मजाक में ये कहा था कि तेरे 12 बज गए हैं। हालांकि अपने इस बयान पर उन्होंने माफी भी मांगी थी, लेकिन अब उनका जमकर विरोध हो रहा है। जगह जगह हरक सिंह रावत का पुतला जलाया जा रहा है। दिनेशपुर में भी सिख समुदाय के लोगों ने हरक सिंह रावत के विरोध में पुतला दहन किया और अपनी नाराजगी जाहिर की। हरक सिंह रावत से इससे ज़्यादा हम लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते। जिस प्रकार उन्होंने सिख समाज के ऊपर कल अशोभनीय टिप्पणी की है, हम सभी लोग उससे बहुत आहत हैं और हमारे सिख समाज में उससे बहुत रोष है। सिख समाज हमारे सनातन का भी एक महत्वपूर्ण अंग है और हमारे देश की आज़ादी में सिख समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सिख समाज के बहुत सारे लोगों ने बलिदान देकर यहाँ पर हमारे देश को आज़ादी दिलाई है। हम सिख समाज के साथ हमेशा 24 घंटे और 7 दिन हमेशा खड़े हैं। और मैं कहना चाहूँगा हरक सिंह रावत जी से, उत्तराखंड के सारे सिख समाज से वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश का सिख समाज इससे रोष में है। पूरे देश के सामने वो यहाँ पर माफ़ी मांगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 8 दिसंबर को भारत दर्शन के लिए जाने वाले मेधावी छात्रों को रवाना करेंगे। जानकारी के मुताबिक हाई स्कूल परीक्षा में ब्लॉक स्तर पर अव्वल रहे 240 छात्र छात्राओं के दल को शैक्षिक भ्रमण के लिए भेजा जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक मुकुल सती ने बताया कि ये योजना विद्यार्थी को देश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विधिवद्धता से रूबरू कराने की दिशा में बड़ा कदम है। इससे छात्रों के ज्ञान में इजाफा होता है, उन्हें नई चीजें सीखने को मिलती है। देखिए, पिछले बार भी हमारे कुछ बच्चे गए थे, 153 बच्चे लास्ट ईयर गए थे और इस साल हम 240 बच्चों को यहाँ से जो है देश के भ्रमण के लिए हम भेज रहे हैं, जिससे कि बच्चे समझ पाएंगे कि भारत क्या है और अपने ही कंट्री को पहचान पाएंगे। कितनी बड़ी विरासत, कितनी बड़ी साइंटिफिक चीज़ें और साइंटिफिक एटीट्यूड हमारे भारतवर्ष में है। तो इसके लिए हमने इसरो ही बच्चों को भेज रहे हैं, हम लोग त्रिवेंद्रम भेज रहे हैं, हम लोग उधर बेंगलोर भेज रहे हैं। तो बच्चे इस बार 240 बच्चे जाएंगे, काफ़ी कुछ देख के आएंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी 8 तारीख को सोमवार को 11 बजे इन बच्चों को फ्लाई करेंगे, इन बच्चों को मोटिवेट करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे, तो जिससे कि बच्चे जो हैं फुली मोटिवेट होकर भारत दर्शन के लिए जाएंगे। उत्तराखंड में इस बार कड़ाके की ठंड और शीतलहर का अनुमान है। हालांकि दिसंबर की शुरुआत में मौसम फिलहाल सुहाना बना हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में शीतलहर और कड़ाके की ठंड आपको परेशान कर सकती है। ऐसे में मौसम के पूर्वानुमान के बाद ठंड से बचने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी व्यवस्थाओं को पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके क्षेत्र, शहर में और जिले में ठंड से बचने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड जो वादियों में बसा है, पर्वतीय राज्य होने के लिहाज से यहाँ सर्दियाँ ज्यादा होती है, लेकिन उत्तराखंड में इस बार अधिक ठंड और भारी शीतलहर का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है, जिसे देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। सबसे पहले विभाग की तरफ से सभी जिलों में कोल्ड वेव एक्शन प्लान तैयार करते हुए USDMA के साथ साझा करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा सभी जिलों को शीतलहर से निपटने के लिए धनराशि भी मुहैया कराई गई है। इसके साथ ही सभी जिलों को फरवरी 2026 तक खाद्यान्न, पेयजल और ईंधन का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं ठंड के दौरान बाधित न हो, इसके लिए डॉक्टरों की लिस्ट, उनके संपर्क नंबर और जरूरी दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए। अस्पतालों और एम्बुलेंस सेवाओं को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखने को कहा गया है। रात में जहां आवाजाही अधिक होती है, उन स्थानों पर प्रशासन की ओर से अलाव की व्यवस्था की जाएगी। रैन बसेरों में हीटर, पर्याप्त मात्रा में बिस्तर, पानी गर्म करने की रोड और सुरक्षा के प्रबंधन करने के निर्देश दिए गए हैं। बेसहारा पशुओं को ठंड से बचाने के लिए पशुपालन विभाग के साथ मिलकर विशेष कार्य योजना बनाई जाएगी। आम जनता को शीतलहर से बचाव के लिए पब्लिक अनाउंसमेंट के जरिए जागरूक किया जाएगा। बर्फबारी के कारण बंद होने वाले मार्गों को चिन्हित कर वहां JCB मशीन, स्नो कटर मशीन और टायर चेन की व्यवस्था की जाएगी। पालाग्रस्त क्षेत्रों में सड़कों को भी चिन्हित कर वहां साइन बोर्ड लगाए जाएंगे ताकि लोग संभल कर अपने वाहन चलाएं। साथ ही चूने और नमक का भी छिड़काव किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और चीफ सेक्रेटरी सर के द्वारा लगातार हम लोगों को निर्देश दिए गए हैं और हम लोगों ने जनपदों को निर्देश भी जारी किए हैं
कि शीतलहर से बचाव की तैयारी कर ली जाए। जनपदों द्वारा इसमें तैयारी कर ली गई है। अब देख रहे हैं देहरादून नगर निगम में या अन्य नगर निकायों में जहाँ जहाँ आवश्यक है सब जगह अलाव जलाने की कार्रवाई की जा रही है। कंबल वितरण के बारे में कहा गया है और जहाँ रास्ता बंद होने की संभावना होती है, जहाँ बर्फबारी के कारण रास्ता बंद हो जाता है, वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में अगले फरवरी तक के लिए राशन और आवश्यक जो संसाधन हैं, जिसमें पेट्रोल के डीजल का भंडारण, खाद्यान्न का भंडारण, दवाइयों का भंडारण और जो आवश्यक सामग्री है उसका भंडारण करने के निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार से जहाँ भी रेन बसेरे की आवश्यकता है, एक सर्वे करके देख लिया जाए कितने लोग ऐसे हैं जो बाहर सोते हैं, उनके लिए रेन बसेरे की व्यवस्था कर ली जाए। उधर जिला स्तर पर भी शीतलहर से बचने के लिए काम शुरू हो चुका है। देहरादून नगर निगम के अंतर्गत 90 ऐसी जगहें चिन्हित की गई हैं, जहां पर अलाव की व्यवस्था की जाएगी। पिछली बार 80 स्थानों पर अलाव जलाए गए थे। पॉइंट्स पर, जिसमें कि सार्वजनिक स्थल भी इंक्लूडेड हैं, रैन बसेरे भी इंक्लूडेड हैं, 19 पॉइंट्स पर अलाव की व्यवस्था है। पिछली बार हमने इसको बढ़ा करके एक समय पर जब शीतलहर का अत्यधिक प्रकोप था तो 80 पॉइंट्स तक पर भी अलाव जलाए थे और इस बार भी जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी उस अनुसार इन पॉइंट्स को बढ़ाया जाएगा। वर्तमान में भी 19 पॉइंट्स पर पूरे नगर निगम क्षेत्र में अलाव जलाए जा रहे हैं। इसमें सार्वजनिक स्थल भी शामिल हैं, हमारे चौक चौराहे भी शामिल हैं और रैन बसेरे भी शामिल हैं। मौजूदा वक्त में सूखी ठंड प्रदेशवासियों को सता रही है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल सकता है। ऐसे में जिला प्रशासन सर्द मौसम से बचने के लिए तमाम व्यवस्थाओं के पुख्ता होने का अभी से दावा कर रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट। उत्तराखंड के करीब 14 लाख राशन उपभोक्ताओं को सरकारी राशन की दुकान पर मिलने वाले नमक के लिए अब 1 साल का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि मामले में तकनीकी पेच फंस गया है। एनसीसीएफ ने खाद्य विभाग के नोटिस में दिए जवाब में कहा है कि नमक में 2% तक घुलनशील तत्व हो सकता है। जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने कहा है कि राशन की दुकान पर, जो कि सरकारी गल्ले की दुकान है, वहां पर मिलने वाले नमक में रेत की शिकायत पर सरकार ने जांच के आदेश दिए थे। राज्य में जो है समस्त कार्डधारकों को नमक का भी वितरण कराया जा रहा था, जो अभी सैंपलिंग में कुछ उसमें अधोमानक पाए जाने के कारण उस पर शासन द्वारा उस पर रोक लगाई गई है और उसके बाद जैसे भी जो निर्देश शासन से प्राप्त होंगे उसके अनुसार ही जनपद में जो है इस पर कार्रवाई की जाएगी। टिहरी जनपद के भिलंगना और बालगंगा क्षेत्र में जंगली जानवरों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले साल जहां गुलदार ने इंसानों पर हमला कर कई जानें ले ली, वहीं इस साल भालू के हमले से क्षेत्र के मवेशियों पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। समाज सेवी जितेंद्र सिंह कठैत ने बताया कि वन विभाग मुस्तैद है। दिन के समय में ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए, साथ ही सुरक्षा के उपाय को लेकर जागरूक अभियान चलाया जा रहा है, जबकि रात में विशेष गश्त दल तैनात किए गए हैं। इसके बावजूद उन्होंने कहा है कि रेंज स्तर के अधिकारियों के पास पर्याप्त विशेष अधिकार न होने से कई बार त्वरित कार्यवाही में बाधा आती है। बता दें कि भिलंगना में अप्रैल 2025 से अब तक 4 मवेशियों का शिकार भालू ने किया, वहीं 27 मवेशियों को गुलदार ने अपना निवाला बनाया है। पंकज जी, आप लगातार जो है वो जन समस्याओं को उजागर करते रहते हैं। भालू का जहाँ तक आप देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि बालगंगा रेंज में सबसे ज़्यादा भालू का आतंक है और बासर जो हमारा क्षेत्र है उसमें तो लगातार ही भालू की आवाजाही चल रही है और मुझे लगता है विभाग वाले भी लगातार अपनी जो पेट्रोलिंग होती है, जो गश्त होती है, उस पर भी लगातार काम कर रहे हैं। मैं एक अपील करना चाहूँगा पब्लिक से कि अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को जो स्कूल जाते हैं उनको आप समूह में भेजें। हमारे वन विभाग द्वारा जो है हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार जो है हम लोग अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, भालू प्रभावित क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं और पब्लिक को जो है हम लोग अपनी तरफ से एक सुझाव दे रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि जैसे हमारी महिलाएं हैं, माता बहनें हैं, कि जंगलों में, वन क्षेत्रों में जो है अकेले चारा पत्ती के लिए न जाएं। ऐसा मर्जी कि आजकल हमारे जो दूरस्थ के वन क्षेत्रों से लगे गांव हैं, जैसे हमारे गोतो क्षेत्र में, इंदौर क्षेत्र और नैग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ पर भालू द्वारा
मवेशियों को मारे जाने की घटनाएं अब सामने आ रही हैं। इसके लिए हमारे द्वारा हम स्टाफ के साथ बृहद रूप से जन जागरूकता का कार्यक्रम चला जा रहा है। इसके लिए हमारे स्टाफ द्वारा दिन में और रात्रि में गश्त की जा रही है। जो गाँव के जो घर जंगल वन क्षेत्रों से लगे हैं एवं अकेली जगह पे उन जगहों पे हमारे द्वारा फॉक्स लाइट और कैमरा ट्रैप लगवाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ घर जो काफ़ी मतलब गांव से हटके हैं उनके लिए हमारे द्वारा सोलर लाइट की भी मांग की गई है। संभवतः जल्दी वो हमको मिल जाएगी तो उन घरों के आसपास। दिनेशपुर के वार्ड नंबर 1 में देवभूमि रजत जयंती पार्क के निर्माण कार्यों को लेकर भूमि पूजन हुआ। इस मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष मंजीत कौर और चेयरपर्सन प्रतिनिधि काबुल सिंह विर्क और इसके अलावा अधिशासी अधिकारी मोहम्मद यामीन के साथ वार्ड सभासद और स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस मौके पर चेयरपर्सन प्रतिनिधि काबुल सिंह विर्क ने बताया कि करीब 74 लाख रुपए की लागत से पार्क का सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। निर्माण कार्यों में जन सुविधा का भी ख्याल रखा गया है। देखो, वादा तो हमने बहुत किया है। वादे की क्या, हमें तो बहुत अपेक्षा है कि जनता को हमारे ऊपर कि शहर चमकेगा और भगवान की कृपा रही। आज रजत जयंती पार्क हो रहा है और तालाब थाने के सामने है, उसके पैसे आगे वहाँ नाव चलेंगी, बढ़िया सौंदर्यीकरण हो रहा है। और तालाब इधर 6 नंबर वाला, उसका भी सौंदर्यीकरण हो रहा है। और गुंजन सुखीजा जी ने, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का ये सारे विकास कार्य हो रहे हैं। हमारी क्या औकात है, हमारे बॉस भाकड़ धामी जी, उन्होंने इतने पैसे दिए, 4 करोड़ 45 लाख टहल के भी आने वाले हैं। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी इस उत्तराखंड के विकास को लेकर संकल्पित हैं और आज उनके आशीर्वाद से इस दिनेशपुर नगर पंचायत में यहाँ के चेयरपर्सन बहन मंजीत कौर जी, यहाँ के पूर्व चेयरमैन काबल सिंह जी और सभासदगण और अन्य सभी गणमान्य लोगों के साथ आज रजत जयंती पार्क इसका जो भूमि पूजन किया गया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर सियासी उठापटक जारी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा पहले यूसीसी अब एसआईआर से विपक्ष को है दिक्कत। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के बिगड़े बोल पार्टी को कर रहे असहज। सिख समुदाय पर टिप्पणी को लेकर पार्टी नेताओं में नाराजगी, हाईकमान से कार्रवाई की मांग। भारत दर्शन के लिए कल मेधावी छात्रों को सीएम धामी करेंगे रवाना। हाई स्कूल के 240 छात्रों का दल करेगा शैक्षिक भ्रमण। देश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहर से होंगे रूबरू। और उत्तराखंड में इस बार सताएगी कड़ाके की ठंड। शीतलहर से बचने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने तैयार किया कूल वेव एक्शन। दून में 90 जगहों पर की जाएगी अलाव की व्यवस्था।